पेरेंट्स उसको बचपन की उसकी फोटोज भी दिखाते हैं, बट सीन ये है कि उसकी बचपन की फोटोज में उसकी शक्ल ही ढंग से नहीं दिख पा रही। और यहाँ पे नीना जब अपने रूम में जाती है उसको एक मेल मिलता है जहाँ पे किसी लड़के का उसको मैसेज आया कि मैं तेरे को फूलों से भर दूंगा। खैर यहाँ पे नीना को लगता है कि ये पीटर नाम के लड़के का मैसेज है जो कि कॉलेज के अंदर इसके पीछे पड़ा रहता है, बट ये चीज उसने नहीं करी है। खैर हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नीना है वो एक काउंसलर के पास भी जाती है। मतलब उसको कुछ अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, सपने टाइप के आते हैं जो कि अब आने बंद हो चुके हैं। काफी डरावने सपने आते थे उसको बट अब बंद हो चुके हैं, तो वो यही बता रही है। और यहाँ पे नीना अपने काउंसलर के पास से चली जाती है, बट काउंसलर जो डॉक्टर है वो यही सोच रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है मेनली, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि भाई नीना जैसी बढ़िया लड़की इतने डार्क मॉन्स्टर के बारे में सोचती है, ये चीज उनको भी समझ में नहीं आई। अब नीना कॉलेज के अंदर उसी पीटर के साथ बैठती है और वो खुश हो रही होती है कि पीटर तूने जो कल मेरे को मेल भेजा था मेरे को पढ़ के बहुत ही बढ़िया लगा। पीटर यहाँ पे बोल रहा होता है मैंने कौन सा मेल भेज दिया तेरे को। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना बोलती है भाई वो तो मेल आईडी सिर्फ अपने दोस्तों को देती है, वो मेल आया किससे फिर। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर नीना से दोबारा कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तो मर्डर से रिलेटेड है और पूरी की पूरी फैमिली के मर्डर से रिलेटेड है क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट है। और यहाँ पे नीना सिर्फ इतना सुनते ही कांपने लगती है, जिसके बाद आंसर तो वो दे ही नहीं पाती, उल्टा बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है पीटर उसका ध्यान रख रहा होता है। पीटर उसको यही बोल रहा होता है कि अगर तू अपने काउंसलर के पास यानी कि उस डॉक्टर के पास जाएगी तो वो तेरे को यही बताएगा कि तू अपने बचपन के बारे में सोच रही होगी। बट यहाँ पे हम लोग को नीना एक बहुत ही अजीब सी चीज बताती है। वो ये बताती है 10 साल से पहले का सीन जो भी उसकी लाइफ के अंदर हुआ है उसको कुछ भी याद नहीं है। का मतलब हम लोग को ये बताया जा रहा है कि उसको बहुत ही ज्यादा डीप एक शॉक दिया गया, साइकोलॉजिकल एक ऐसा शॉक जिसने उसकी सारी मेमोरी को ही मिटा दिया है 10 साल से पहले। अब यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जो कि किसी रिसर्च में जा चुके हैं, किसी फैमिली का मर्डर हुआ था, उनके अंदर जो बच्चा था उसके बारे में हर जगह पे पूछ रहे हैं और उस स्ट्रीट के लोग यही बता रहे होते हैं कि हाँ एक माइकल नाम का बच्चा था तो सही। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसकी टीचर के पास जाते हैं जहाँ पे टीचर बोलती है कि उस बच्चे को कोई ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन तो नहीं था स्कूल में, बट सीन ये है उससे रिलेटेड जो भी था वो 6 साल पहले जल चुका है। तुम लोग देख रहे हो वो बंदा एक भी निशान नहीं छोड़ रहा। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि ये बच्चा माइकल कोई और नहीं, ये योहान लिबर्टी है। बट ये बंदा करना क्या चाहता है, ये तो एक सीरियल किलर टाइप का है। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा के मन में एक बात आती है कि भाई उस फैमिली का एक बच्चा तो था, बट ये नहीं है कि योहान की तो एक बहन भी थी यानी कि आना लिबर्ट, उसका क्या सीन है। और इतने में सीन आता है नीना फॉर्टनर की तरफ। खैर हम लोग को नीना फॉर्टनर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई उसको कोई मेल आया और मेल पे बंदा उसको यही बोल रहा है कि मैं तेरे को फटाफट थोड़े ही दिन में पिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को जो कि किसी और स्ट्रीट के ऊपर गए हैं। अब किसी और फैमिली का भी मर्डर हुआ था, कपल्स का। डॉक्टर टेनमा पूछ रहे हैं उनका भी कोई बच्चा था और यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, उनका भी एक बच्चा था। खैर यहाँ पे वो जो लेडीज होती है वो बोलती है यार इन सब बातों को मैं बात करना नहीं चाहती, मैं भूल चुकी हूँ। इतने में ही ऊपर से एक अंकल डॉक्टर टेनमा को आवाज लगाते हैं कि बेटा मैं बता सकता हूँ, ऊपर आ जा। और यहाँ पे वो जो अंकल है वो जब डॉक्टर टेनमा को ऊपर बुलाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ उस बच्चे ने मेरे को एक बार आपके बारे में बताया था, आप डॉक्टर टेनमा ही हो ना। तो इससे ये चीज श्योर हो चुकी है कि ये सीरियल किलर योहान ही है, बट उसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। खैर यहाँ पे हम लोग को नीना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों को बता रही है कि उसको अजीब अजीब से मेल्स आ रहे हैं और वो लोग मजे ले रहे हैं कि भाई तेरे सपने का राजा आने वाला है। बट यहाँ पे नीना की दोस्त उसको ये बताती है कि क्लास के अंदर एक बंदा है वो तेरे को हर टाइम देखता ही रहता है, शायद से वही होगा। खैर सीन अब डॉक्टर टेनमा और अंकल की कॉन्वर्सेशन की तरफ आता है जहाँ पे वो अंकल बोलते हैं डॉक्टर टेनमा मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चा आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता था। बट यहाँ पे वो अंकल बताते हैं कि इस टाइम पे योहान यहाँ पे माइकल नाम से भी नहीं था, इधर जब फैमिली के अंदर आया तो फ्रांस नाम से था, मतलब वो नाम चेंज ही करता रहता है। और यहाँ पे वो अंकल यही बता रहे होते हैं कि वो बच्चा रोज इनके पास आता था, जिसके बाद अंकल ये भी बताते हैं कि भाई फ्रेंच और इंग्लिश सिखाई थी अंकल ने उसको और बहुत ही कम टाइम में वो सब कुछ सीख गया। मतलब जब वो यहाँ से गया था तब तक वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सीख चुका था। अब डॉक्टर टेनमा यहाँ पे यही बोलते हैं कि आपको कुछ और भी पता है, जिसके बाद वो अंकल बोलते हैं उस बच्चे को ना एक स्टोरीज पसंद थी मेरी। तो वो अंकल डॉक्टर टेनमा को बोलते हैं सोच किस टाइप की स्टोरी पसंद होगी। जिसके बाद अंकल बताते हैं कि भाई उसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की अंकल की एक स्टोरी पसंद थी जहाँ पे अंकल जर्मनी की तरफ से वॉर लड़ने गए थे, बट जो सामने दुश्मन थे उन्होंने इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया। खैर ये लोग समुद्र के अंदर थे तो भाई इन लोग ने 38 घंटे तक कुत्तों जैसी जिंदगी जी, मतलब ये लोग बस मर ही सकते थे कभी भी। और वो अंकल यही बताते हैं कि उस बच्चे को इसी चीज के अंदर इंटरेस्ट था कि जब लोग मरने वाले होते हैं या मरने की कगार पे होते हैं तो वो चीज में वो क्या फील कर रहे होते हैं, मतलब वो जितना भी घटिया फील कर रहे होते हैं वो चीज हमेशा उसको पसंद आती थी, मतलब डार्कनेस ही उसको पसंद आती थी और टेरर। और यहाँ पे वो अंकल यही बात बताते हैं कि वो किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता था, यहाँ तक कि वो मेरे को भी ये तो बता गया था कि फ्रांस उसका नाम नहीं है, बट वो मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक इंसान पे ट्रस्ट करता है और वो है उसकी बहन। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अबे यार उसकी बहन को ही तो
ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मिलेगी वो। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है हाइडलबर्ग में मिलेगी उसकी बहन, मतलब वही जगह जहाँ पे नीना फोर्टनर रहती है। बट सीन ये है, योहान अंकल को ये तक बता के गया था कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे दोनों, तो वो अपनी बहन को ले जाएगा वहां से, और 20 साल के ये बस होने ही वाले। और यहाँ पे सीन आ जाता है उतने में ही नीना फोर्टनर की तरफ, जो कि भाई कॉलेज जा रही होती है, बट उसके पेरेंट्स जो बात बताते हैं, वो जब चली जाती है तो उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते कि हम लोग ने वो जो डील करी थी कि जब उसका 20वां बर्थडे आएगा तब हम लोग उसको बता देंगे कि हम लोग उसके असली माँ बाप नहीं है। बट यहाँ पे ये लोग बताने को रेडी नहीं है। खैर सीन जाता नीना फोर्टनर की तरफ, जो कि बोल रही है, अपनी दोस्तों से बातें कर रही है, और यहाँ पे वो जो भी बंदा है वो नीना को आज मिलने वाला है शायद से, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी दोनों दोस्त वहां से चली जाती है। बट इतने में एक लड़का आके नीना को अप्रोच करता है, वो बात करने की कोशिश करता है नीना से, बट नीना की नजर योहान की तरफ चली जाती है। उसको कुछ भी याद नहीं आता कि भाई ये बंदा है कौन, बट एकदम से वो कांपने लग जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ शायद से याद ही कर रही होती है, बट इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तो अब सीन आता है मिस्टर मॉरर की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह किसी एजेंसी वगैरह में काम करते हैं, और यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर टेनमा, जहाँ पे ये मॉरर से बात करते हैं। और मॉरर जो अंकल है उनको ये समझ में आता है कि डॉक्टर टेनमा ये बोलना चाहते हैं कि एक बंदा है जो कि हर कपल का मर्डर कर रहा है जर्मनी के अंदर हर जगह पे जा जाके, और वो एक सीरियल किलर है। डॉक्टर टेनमा के हिसाब से उसका अगला टारगेट हाइडलबर्ग में है, जहाँ पे एक 20 साल की लड़की रहती है। डॉक्टर टेनमा को उस लड़की के बारे में, उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उनको इतना पता है कि हाइडलबर्ग में मर्डर होने वाला है जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी। और यहाँ पे ये सब की सब इन्फॉर्मेशन डॉक्टर टेनमा ने वो जो अंकल से कलेक्ट करी थी, बेसिकली वही बता रहे हैं ये मिस्टर मॉरर। अब यहाँ पे तुम लोग को ये लग रहा होगा कि भाई डॉक्टर टेनमा मिस्टर मॉरर के पास आके ये सब बातें क्यों बता रहे हैं। तो मिस्टर मॉरर जिस न्यूज एजेंसी में काम करते हैं वो हाइडलबर्ग के अंदर ही है, और डॉक्टर टेनमा के हिसाब से वो जो पेरेंट्स है जिन्होंने भाई उस बच्ची को गोद लिया, जो भी वो भाई बहन थे, उन्होंने लड़के को भी गोद लिया होगा, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद वो लड़का भाग गया हो, और क्योंकि वो लड़का भाग गया उन लोग ने पुलिस में प्रॉपरली रिपोर्ट इस चीज को किया ही होगा। तो डॉक्टर टेनमा बस ये चाहते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर पुराने 9 साल के वो ढूंढना चाहते हैं कि कहीं वो रिपोर्ट करिए किसी ने, किसी का बच्चा खो गया, और वो इतना ही ढूंढना चाहते हैं बस। अब यहाँ पे मिस्टर मॉरर को लगता है कि इसमें कुछ गलत तो है नहीं, अगर इसको न्यूज़पेपर देखने है तो मैं देखने देता हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर टेनमा को सब कुछ लाके दे देते हैं, और वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा होगी। अब जो है सीन आता है नीना की तरफ, जो कि बेहोश हो गई थी, और उसकी दोस्त उससे यही बातें कर रही होती है कि वो जो लड़का जिसको तू ढूंढ रही थी, जो उस दिन तेरे से बात करने के लिए आया था, वो लड़का नहीं था, हम लोग को इतना तो पता लग चुका है। खैर जिसके बाद नीना उस डॉक्टर के पास जाती है, वही जो उसका काउंसलर है, उसको बताती है कि वो उस दिन एकदम से बेहोश हो गई थी। खैर डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं कि भाई तूने क्या फील किया उस टाइम पे, और एकदम से नीना कपकपाना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो बोलती है एब्सोल्यूट इविल, जिसको सुनकर डॉक्टर भी हिल जाता है, ऐसा क्या हो गया भाई। बट यहाँ पे नीना और भी बातें बताती है कि भाई वो जो सपने में देखती थी पहले, बिल्कुल उसको वैसा ही फील हुआ। तो नीना यहाँ पे बस इतना चाहती है कि वो इस बंदे से दोबारा मिले, बट इसका डॉक्टर मना कर देता है कि मत मिल, तेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। जिसके बाद सीन वापस से जाता है मिस्टर मॉरर के ऑफिस की तरफ, जहाँ पे सुबह सुबह वो ऑफिस के अंदर काम करने के लिए आते हैं, और उनको बताया जाता है कि वो बंदा जिसको तूने रात को परमिशन दी थी वो अभी तक उसी रूम के अंदर है। अब यहाँ पे मिस्टर मॉरर डॉक्टर टेनमा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुके हैं। खैर मिस्टर मॉरर उनको उठाते हैं, उनको एक जगह पे लेके जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिस्टर मॉरर के बारे में पता लगता है, जहाँ पे उनकी वाइफ चली गई थी उनको छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा काम के सिलसिले में बिजी रहते थे। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तो आप वापस से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते, बट यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मिस्टर मॉरर को सुट्टा मारने की आदत है, वो नहीं छोड़ सकते, वो अपनी बीवी को छोड़ सके। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं भाई तू सुट्टा बहुत मारता है, वो तेरा ध्यान रख रही थी। अबे बोंदू। यहाँ पे सीन नीना के घर की तरफ आता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स यही सोच रहे हैं अब हम नीना को कुछ भी नहीं बताने वाले कि वो हमारी बेटी है कि नहीं है। इतने में नीना घर के अंदर आती है, वो अपने रूम के अंदर जाती है, और उसको दोबारा से एक बंदे का मेल आया है, वही उसी बंदे का जो कि उसको बोल रहा है कल क्योंकि तेरा बर्थडे है तो मैं तेरे को मिलने वाला हूँ हाइडलबर्ग के कासल के पास 7 बजे शाम को। जिसके बाद नीना सोच लेती है भाई नॉर्मल है कि वो मिलने तो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर की तरफ सीन आता है, जो कि वापस से वही न्यूज़पेपर को चेक करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे मिस्टर मॉरर यही बोल रही है कि क्या लगता है भाई, एक बात बता, अगर मैं अपनी वाइफ को दोबारा मनाने जाऊं तो वो वापस आ जाएगी। बट डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं अगर आप सुट्टा मारना छोड़ दो तो ऑब्वियसली हाँ भाई वो आ सकती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को वो न्यूज़पेपर के अंदर वो पार्ट मिल चुका है जिसको वो ढूंढ रहे थे। 16 नेकर स्ट्रीट में किसी फोर्टनर फैमिली के बंदे ने न्यूज रिपोर्ट करी है, जहाँ पे जो मिस्टर मॉरर है वो और न्यूज निकाल के देते हैं कहीं से। यहाँ पे हम लोग को पता लगता है योहान उसका बर्थडे आज के दिन ही है जिस दिन भाई ये डॉक्टर टेनमा को न्यूज मिली है। तो इसका मतलब आज शाम को वो सारा का सारा कांड होने वाला है, वो अपनी बहन को लेके चला जाएगा। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और भाई मिस्टर मॉरर फटाफट निकलते हैं उसी स्ट्रीट की तरफ जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और यहाँ पे नीना भी हाइडलबर्ग कासल की तरफ निकल चुकी है। यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मिस्टर मॉरर यही पूछते हैं डॉक्टर टेनमा से कि हम लोग वहां पे जाके करेंगे क्या। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं
कि वो फैमिली डेंजर में, हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे। बट मिस्टर मॉरर बोलते हैं एक दिन जब मर्डर हुआ था किसी और कपल का, तब वो उस जगह पे गए थे और उन्होंने वहां पे इसी चीज को देखा कि भाई जिस बंदे ने भी उनको मारा वो बंदा कोई 20 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता, वो कोई डेविल का काम था। और यहाँ पे वो मानने को रेडी नहीं है मिस्टर मॉरर किसी बच्चे ने करा है, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर किया गया था उन लोगों को। डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर फाइनली पहुंच चुके हैं उन्हीं फोर्टनर फैमिली के घर की तरफ जहाँ पे नीना फोर्टनर रहती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जैसे वो लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे पूछने के लिए आए, वो जो आपका बच्चा गायब हो गया था, उतने में ही उनके पेरेंट भाई गेट बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग बात करते हैं कि तुम्हारी बच्ची डेंजर में है, ये है वो है। के बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग गेट को खोलने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि बात नीना पे पहुंच चुकी है इस टाइम पे। और जैसे ही वो पेरेंट्स बताते हैं कि भाई नीना तो हाइडेलबर्ग कासल गई हुई है 7 बजे अपने किसी दोस्त से मिलने। डॉक्टर टेनमा और मिस्टर मॉरर यहाँ पे समझ चुके हैं सीन जो है वो खतरनाक हो चुका है, योहान वहीं पे आने वाला है, वो अपनी बहन को लेके गायब हो जाएगा। इतने में डॉक्टर टेनमा यहाँ से निकल रहे होते हैं बट मिस्टर मॉरर उसको जाने नहीं देते। मिस्टर मॉरर यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई तू गाड़ी तो ले जा, बट ये बात बोल रहा हूँ वापस प्लीज जरूर आइयो, अगर तू वापस आ गया मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, जिसके बाद मेरी वाइफ भी वापस आ जाएगी। और मिस्टर मॉरर यहाँ पे यही बोलते हैं वही घर पे रह के इनके पुलिस वालों को कॉल करके बता देंगे जो भी चलने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फटाफट निकल चुके हैं वहाँ पे। खैर हम लोग दिखते हैं वहाँ पे नीना किसी का वेट कर रही है बट टाइम अब हद से ज्यादा हो चुका है। इतने में वो सोचती है कि मैं यहाँ से निकलती हूँ, बट एक बहुत ही गंदी सी शक्ल का इंसान आ जाता है उसके आगे कि बार बार उसको बोले जा रहा है तुझे नहीं जाना यहाँ से, मेरे को काम दिया गया है, तेरे को रुकना है यहाँ पे, तेरे को नहीं जाना जब तक बॉस नहीं आते। और यहाँ पे नीना थोड़ा सा घबरा के भागना स्टार्ट करती है, बट इतने में वहाँ पे डॉक्टर टेनमा आ जाते हैं जो कि सीधा उसको आना करके बुला रहे होते हैं। खैर नीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता बट आना नाम सुन के उसको कुछ तो याद आता है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वो बंदा सीधा आके डॉक्टर टेनमा के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है जब तक बॉस नहीं आया मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। बट वो तो क्योंकि नीना को जूडो आता है वो उस बंदे को पकड़ लेती है। एक बात जिसको याद रखना कि डॉक्टर टेनमा की टाई उतार देते हैं ये लोग ताकि वो जो बंदा इनके ऊपर अटैक कर रहा था उसके हाथ बांध सके, तो वो टाई यहीं पे रह जाएगी। खैर हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा नीना का हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं और वो उसको यही बोल रहे हैं कि तू आना लीबर्ट है, मेरे साथ चल, मैं तेरे को सब कुछ समझाता हूँ, तेरे घर वाले डेंजर के अंदर है। और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा आना लीबर्ट को लेके यानी कि नीना को लेके निकल जाते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा जो इनको परेशान कर रहा था अभी उसके पास कोई आ चुका है और शायद से उसको मार दिया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा नीना को गाड़ी के अंदर बैठा के जब लेके जा रहे होते वो बता देते हैं कि तेरे भाई का नाम है योहान जो कि ये सब कुछ कर रहा है। खैर यहाँ पे नीना यही सोच रही होती है योहान आना ये सब क्या हो रहा है और उसका सर फट रहा है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है वो लोग घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फटाफट भागते हुए जाते हैं, वो गेट खोलने को बोलते हैं और बोलते हैं डॉक्टर टेनमा मैं गेट खोलो यार, अंदर से कोई गेट नहीं खोल रहा। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा को लगता है यहाँ पे तो कोई पुलिस वाला आया ही नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, घर का गेट खुला पड़ा है और अंदर 3 लाशें पड़ी हैं जहाँ पे मिस्टर मॉरर और उन दोनों पेरेंट्स को मार दिया गया। और यहाँ पे क्योंकि भाई ये सब चीजें नीना भी देख लेती है, डॉक्टर टेनमा बहुत ट्राई करते हैं बट भाई वो किसी का कुछ भी इलाज अब नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है। और नीना बोलती है उस दिन मैंने उसको मार दिया था, हाँ एग्जैक्टली मैंने अपने भाई को मार दिया था, पर फिर वो जिंदा कैसे हो गया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को बता देते हैं नीना को, उसी ने योहान को बचाया। के बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि योहान किसी भी वक्त आ सकता है। बट हम लोग देखते हैं एकदम से बाहर पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, 2 बंदे आते हैं डिटेक्टिव जो कि ये बोलते हैं हम लोग डिटेक्टिव हैं। वो अंदर जाते हैं कमरे में, देखते हैं कि भाई वो बंदे मर चुके हैं। वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते रिएक्ट, सीधा बोलते हैं बाकी की पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंचती होगी, तुम लोग हमारे साथ चलो, हम लोग को तुम्हारे साथ आगे कार्रवाई करनी है। अब सीन ये होता है वो जो डिटेक्टिव है वो डॉक्टर टेनमा को और नीना को बैठा के कहीं पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे वो सब तो ठीक है, वो डॉक्टर टेनमा से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं बट सीन ये होता है वो लोग किसी और ही रास्ते पे जा रहे हैं। और डॉक्टर टेनमा इस चीज को बोलते हैं कि जो हाइडेलबर्ग का पुलिस स्टेशन है वो तो सिटी के बीच में है, हम लोग तो सिटी के किसी और ही किनारे पे जा रहे हैं, हम लोग किधर जा रहे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को ये बताया जाता है कि ये लोग मैनहाइम पुलिस स्टेशन से आए हैं जो कि अगला स्टैंड है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही सोच रहे हैं कि जब सीन हाइडेलबर्ग में हुआ तो वहां के पुलिस वाले क्यों नहीं आए, अगले स्टेशन के पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पे इतने में ही डॉक्टर टेनमा थोड़ा सा सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं और वो देखते हैं वो जो डिटेक्टिव है उनमें से एक के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कहीं ये कांड इन्होंने ही तो नहीं किया ताकि योहान के बोलने पे। और क्योंकि इनकी गाड़ी में कोई सायरन भी नहीं है, एकदम दूर लेके जा रहे हैं, वहां पे रुकने भी नहीं दिया, जगह पे एकदम से उठा के ले गए, तो दाल में काला है। डॉक्टर टेनमा को शक हो चुका पूरा। बट यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा इस बात को मेंशन करते या कुछ करते उतने में ही आगे एक पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा के रोकने का रास्ता लगा रखा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, पुलिस वाले उतरते हैं वहां से और इन लोग से गाड़ी के अंदर यही पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। बट इतने में जो सामने पुलिस वाला है वो बोल देता है अरे डिटेक्टिव आप कहाँ पे जा रहे हो। जिसके बाद ये तो हो चुका है कि ये बंदे लीगल है, अब डॉक्टर टेनमा करे तो क्या करे, क्योंकि इन पे शक करना भी गलत हो रहा है क्योंकि ये तो असल पुलिस वाले हैं। सीन ये होता है डॉक्टर टेनमा ये बोलते हैं कि नीना को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या वो गाड़ी से उतर सकती है, और वो डिटेक्टिव मान जाते हैं। अब सीन ऐसा होता है जब डॉक्टर टेनमा
नीना को लेके बाहर उतरते हैं और वो साइड में खड़े होते हैं ताकि नीना को हवा लग सके। तो वो डिटेक्टिव एक में से उतर के आता है उनमें से और यूं बोलता है, अरे डॉक्टर टेनमा आप गाड़ी के अंदर आ जाओ। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने तो बताया भी नहीं भाई वो डॉक्टर है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनका नाम टेनमा है, इनको कैसे पता लगा। और इतना सुनते ही सामने क्योंकि नदी होती है, डॉक्टर टेनमा नीना को लेके अपने साथ ही उस नदी के अंदर कूद जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सुबह हो चुकी है, डॉक्टर टेनमा ने नीना को बचा लिया है और उसको किसी शॉल वॉल में लपेट रखा है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा कुछ खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं और कुछ कपड़े भी लाए हैं। वो नीना को दे देते हैं और बोलते हैं भाई देखिए सबका सब तेरे भाई ने करा है। और इतने में ही नीना जब कपड़े बदल के आती है वो हम लोग को बताती है कि उनके साथ हुआ क्या था। वो यहाँ पे बताती है हम लोग बहुत ही किसी अकेली जगह में थे जहाँ पे उन लोग को इतना याद है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और एक अंकल और आंटी ने उनको गोद ले लिया ताकि ये लोग भी इनका ध्यान रख सके। यहाँ पे भाई आना लीबर्ट है, अब नाम मैं आना नाम से बुलाऊंगा। तो आना डॉक्टर टेनमा को बाकी की चीजें बताती है और यहाँ पे आना बताती है इतने में योहान ने बोला कि उसके पास एक बहुत ही तगड़ा सा प्लान है। जिसके बाद वो दोनों पेरेंट को मार देता है। आना बोलती है जैसे उसको पता लगा कि योहान ने उसके मदर और फादर को यानी कि उन अंकल और आंटी को मार दिया है, आना ने बंदूक रख दी सीधा भाई योहान के सर के ऊपर। और यहाँ पे आना बोलती है तब उसके भाई ने बोला यानी कि योहान ने, ये काम करियो जब तू मेरे को इस बंदूक से मार देगी बंदूक को घर से पक्का बाहर फेंक दियो ताकि पुलिस वालों को तेरे पे शक ना पाए और गोली जो है वो मेरे सर के अंदर मारियो। और आना ये भी बोलती है ये सब बातें बताते वक्त मेरा भाई हंस रहा था, तो इसलिए आना बोलने लगती है डॉक्टर टेनमा को कि आपने उस बंदे को बचाया क्यों यार, ऐसा क्यों बचाया, मैंने उसको मार दिया था। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा क्योंकि आना बहुत ज्यादा रोने लग जाती है इसके बाद, तो वो उसको चुप करा रहे हैं और वो यही बोलते हैं भाई देख जो भी है तेरे को अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, योहान तेरे को ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगा बट तू बस मेरी इतनी हेल्प कर, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ आगे की चीजें देखता हूँ कि मेरे को क्या करना है, बट तू जो ये जगह है यहीं पे रहियो, अंदर छुप के रहियो और कुछ मत करियो, मैं देखता हूँ आगे का सब कुछ। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है, सीन आ जाता है हाइडलबर्ग पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर इस बात को छापने के लिए पागल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि 3 लोग एक ही जगह पे कैसे मर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज वाले तो न्यूज लेने के लिए आए और इतने में ही यहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है पुलिस थाने के अंदर ये बात फैला दी गई है कि भाई किसी जापानीज ने उनका मर्डर करा है, यानी कि ये पूरी की पूरी बात डॉक्टर टेनमा के ऊपर डाली जा रही है। इसका मतलब ये है डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि पुलिस स्टेशन के कुछ बंदे यानी कि वो डिटेक्टिव वगैरह भी योहान से मिले पड़े हैं। और इतने में ही जब डॉक्टर टेनमा उस पुलिस रिपोर्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं वहां पे वो दोनों डिटेक्टिव आ जाते हैं जिनको देखकर डॉक्टर टेनमा वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वो बंदे योहान के साथ ही हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को समझ जाते हैं, पुलिस वाले तो उनका साथ देने नहीं वाले क्योंकि कुछ बंदे योहान की साइड पे है, तो वो सोचते हैं अब मैं न्यूज वालों को सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद वो हाइडलबर्ग पोस्ट वालों को फोन कर देते हैं किसी टेलीबूथ से, पूरे 5 बजे मैं शाम को आऊंगा अपने साथ एक विटनेस लेके जो कि सब बता देगा तुम लोग के आगे। खैर यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ जो कि जो हाइडलबर्ग कासल की तरफ जो बंदा आना को और डॉक्टर टेनमा को परेशान कर रहा था वो बंदा भी मर चुका था, तो इंस्पेक्टर लुंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग चुके हैं। कह रहे यहाँ पे पुलिस वाले इंस्पेक्टर लुंगे को यही बता रहे होते हैं कि यार आप कहां से घुस रहे हो इन केसों के अंदर, आप तो कपल वाले केस सॉल्व कर रहे थे ना। बट यहाँ पे डॉक्टर लुंगे बोलते हैं कि वहां से कुछ और मिला था, बट यहाँ पे बाकी के डिटेक्टिव्स बताते हैं कि वहां पे ज्यादा कुछ नहीं मिला यार, बस वो बंदे के हाथ भी खुल चुके थे जब तक वो मर चुका था, तो वहां पे हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे वो इंस्पेक्टर लुंगे सीधा उसी हाइडलबर्ग कासल के पास पहुंच जाते हैं। वो पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर कि चोर आएगा तो वो यहाँ से निकलेगा, कोई ऐसी जगह जहाँ से वो निकले। और इतने में वो कैलकुलेट करके ये निकालते हैं जहाँ पे वो वही वाली टाई जो कि डॉक्टर टेनमा की जिससे उस बंदे के हाथ बांधे गए थे उसको ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जहाँ पे वो आते हैं नीना के पास, बट नी है वो भी गायब हो चुकी है यहाँ से। उनको ऐसा लगता है कि शायद से योहान ही यहाँ से ले गया, बट नीना यहाँ पे क्लियरली उनके लिए एक लेटर लिख के जाती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इन सब कामों में पढ़ो या फंसो, इसलिए आप बर्गर खाओ, कॉफी पियो यार जो भी यहाँ पे पड़ी हुई है और अपना पेट भरो, मेरे बारे में भूल जाओ, मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि डॉक्टर टेनमा वापस जा रहे हैं जहाँ पे वो काम करते थे और वो यूं बोलते हैं तेरे भाई को मारने की जिम्मेदारी तो मेरी होनी चाहिए ना कि तेरी, क्योंकि असल में तो उसकी जिंदगी के अंदर वापस उसको मैं ही लाया था, तो मेरी बारी है अब उसको मारने की। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा वापस से अपने काम के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे वो दोबारा से बहुत ही तगड़े तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी के डॉक्टर यही बोल रहे कि आप तो छुट्टी पे गए थे बट आपने क्या मस्त ऑपरेशंस करे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करते। हम लोग को सीन दिखाया जाता है ईवा के घर की तरफ जहाँ पे ईवा बिल्कुल टुल्ल पड़ी है पीपा के और वो बहुत ही ज्यादा दारू वगैरह पीने लगी है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा की और उसकी एक फोटो भी जमीन पे गिरी पड़ी है, बट उसको कोई होश नहीं है, वो बस दारू पीती रहती है। और ईवा इस टाइम पे भी सिर्फ डॉक्टर टेनमा के बारे में ही सोचे जा रही है कि भाई पास्ट में लाइक उनकी लाइफ कितनी मस्त थी और वो इसी सब चीजों को सोच रही है।
यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ईवा के घर पे आ चुके हैं इंस्पेक्टर लुंगे, जो कि बोल रहे हैं मैं वही हूँ जिसने 9 साल पहले तेरे बाप की इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसकी जब डेथ हो गई थी। और यहाँ पे ईवा पहचान जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि तेरे बाप के मरने के बाद भी तूने घर को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ईवा की 3 शादियां हो चुकी है और वो तीनों की तीनों डाइवोर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी डाइवोर्स होने के बाद पैसा मिला है उससे काफी अच्छा पैसा मतलब इसने जोड़ वोड़ लिया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे फालतू की कोई बात नहीं करते, वो सीधा वही वाली टाई दिखाते हैं इसको। अब टाई इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस दुकान से ये खरीदी गई है वो 9 साल पहले ही खरीदी गई थी ये टाई। और ये टाई जो है वो इंस्पेक्टर लुंगे का शक है कि शायद से ईवा ने ये डॉक्टर टेनमा को दी होगी। और यहाँ पे वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं तूने तो नहीं दी, बट यहाँ पे ईवा इग्नोर कर देती है इस बात को। वो ऐसे करके दिखा रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे के चले जाने के बाद ईवा फिर दोबारा से डॉक्टर टेनमा की फोटो देख रही है दारू पी के, और वो यही याद कर रही है कि भाई जो भी उसने करा वो काफी ज्यादा गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे सीन आता है सीधा डॉक्टर टेनमा की तरफ, जो कि भाई बहुत ही तगड़े तरीके से लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं। लोग यही बोल रहे हैं डॉक्टर टेनमा यार आपकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ठीक हो पा रहे हैं, थैंक यू यार। और यहाँ पे इतने में ही हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर टेनमा से मिलने उसी टाइम पे आ चुकी है ईवा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईवा उन्हीं सब चीजों को याद कर रही होती है कि यार बहुत सारी चीजें हम दोनों के बीच में हो चुकी है। और यहाँ पे ईवा बोलती है शायद से तूने सुन भी लिया होगा कि मेरे साथ क्या चल रहा था। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को सब पता लग चुका है कि इसकी 3 शादियां हो चुकी है और वो तीनों बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे ईवा डॉक्टर टेनमा को वापस से पुरानी पुरानी यादें याद दिला रही होती है, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा कुछ नहीं सुनते, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे भाई ईवा बुलाने लगती है उनको कि सुन तो लो प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मेरे को और भी काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे ईवा क्योंकि उसका फीमेल ईगो हर्ट हो चुका है कि भाई केंजो उसको मना कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे वो यही बोल रही है पुलिस वाले मेरे घर के ऊपर आए थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे वो, और अगर मैं चाहती मैं उस टाई के बारे में बता देती जिसके बाद तू एक मर्डर केस में सस्पेक्ट बन जाता, बट तू मेरी बात मान, तू मेरे साथ चल, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी किसी को। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फिर भी उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद ईवा अब पागल हो चुकी है। वो बोल देती है पूरे हॉस्पिटल के आगे कि मैं सबको बता दूंगी कि वो टाई मैंने तेरे को गिफ्ट करी थी और मेरे बाप को भी तू नहीं मारा है। डॉक्टर टेनमा कुछ सुनने के मूड में ही नहीं है। सीन जो है वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि भाई जो ईवा है उसने इंस्पेक्टर लुंगे को सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ने डॉक्टर टेनमा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला भी लिया। और यहाँ पर सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जिसने भाई अपना लेटर दे दिया है, वो छोड़ के जा रहा है इस हॉस्पिटल को। और जिसको वो लेटर देता है वो बंदा यही बोल रहा होता है हम हॉस्पिटल वालों को तेरे पे पूरा बिलीव है, तूने कुछ भी नहीं किया होगा, बट हम देखते हैं डॉक्टर टेनमा तो यहाँ से जा भी चुके हैं। यहाँ पे जिस बंदे को डॉक्टर टेनमा ने वो लेटर दिया था उसके पास कॉल आता है पुलिस वालों का कि भाई डॉक्टर टेनमा एक मर्डर के अंदर सस्पेक्ट है, फटाफट से हमको उनसे बात करनी है, बताओ कहाँ पे है। और वो बता देता होगा कि वो तो हॉस्पिटल छोड़ के जा चुके हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी पुलिस इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे और पुलिस पूरी की पूरी हॉस्पिटल को घेर लेती है, वो सब एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है काफी सारे पेशेंट पुलिस वालों के आगे आ चुके हैं और वो लोग ये बोले कि डॉक्टर टेनमा एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, हम लोग गलत कर रहे हो पुलिस वालों उन पे शक करके। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इतने में पुलिस वाले उनको पकड़ते किसी एम्बुलेंस वालों के साथ बैठ के जा चुके हैं। अब किसी को शक थोड़ी होगा एम्बुलेंस वालों को, उनको तो पता है डॉक्टर टेनमा कौन है, तो वो बोलते हैं मेरे को स्टेशन के ऊपर छोड़ देना। इसके बाद डॉक्टर टेनमा को वही सारी चीजें याद आती है जो मैंने तुम लोग को अभी तक बताई। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि 5 महीने हो चुके हैं, डॉक्टर टेनमा ने दाढ़ी वाड़ी बाल वाल थोड़े थोड़े बड़े कर लिए। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो किसी की हेल्प लेके गाड़ी के अंदर कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जो उनके साथ में बंदा बैठा है वो यही बोल रहा है कि एक डॉक्टर के ऊपर रिपोर्ट है ये जिसने कपल्स को मार दिया। यहाँ पे क्या तुम इस बात पे यकीन कर सकते हो? और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं यार बात तो यही है, और उन्होंने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है, तो तुम समझ सकते हो चीजें अब बहुत ज्यादा बदलने वाली है। अब देखो सीन बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, सीन आ चुका है एक पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पे भाई इंस्पेक्टर लुंगे है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है बाहर एक बच्ची खेल रही होती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे एक ह्यूगो नाम के बंदे से कुछ बातचीत कर रहे हैं और हम लोग को बताया जा रहा है ये अफगानिस्तान, बहुत ही सारी कंट्रीज लाइक म्यांमार और इजराइल, काफी सारी कंट्रीज की साइड से ये बंदा फाइट कर चुका है। इसका मतलब हम लोग को ये बताया जा रहा है इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, ये बंदूकें चलाने में माहिर है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ह्यूगो को यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो उनको लग रहा है भाई जो डॉक्टर टेनमा है उसने ह्यूगो से ट्रेनिंग ली है। इसलिए इंस्पेक्टर लुंगे फोटो वोटो दिखाते हैं डॉक्टर टेनमा की और पूछते हैं कि कहीं ये बंदा आपका स्टूडेंट तो बनने नहीं आया था 5 महीने पहले, क्योंकि हमको पता है इस बंदे का दिमाग वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, बट अगर इसको बंदूक चलाने आती है हम लोग को ये जानना है आती है इसको। खैर हम लोग को अब 5 महीने पहले का ही सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे भाई सही में डॉक्टर टेनमा ह्यूगो के पास, यही बंदे के पास गए थे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को पिस्टल का कुछ पता भी नहीं है, ABCD। खैर ह्यूगो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को थोड़ी नॉर्मल सी ट्रेनिंग करने को देता है, लाइक रस्सा कूदना, दौड़ लगाना। और यहाँ पे एक बच्ची भी रहती है इनके साथ में, बट सीन ही है ये बच्ची किसी से बात ही नहीं करती। डॉक्टर टेनमा इससे काफी बात करने की कोशिश करते हैं बट ये कुछ रिप्लाई ही नहीं करती। जिसके बाद ट्रेनिंग खत्म होती है, ये लोग खाना खाते हैं और डॉक्टर टेनमा पूछ लेते हैं कि ये आपकी बेटी है या
ग्रैंड चाइल्ड है क्या ये? जिसके बाद भाई ह्यूगो सर हम लोग को ये बताते हैं कि जब ये म्यांमार में ड्यूटी कर रहे थे तब इन लोग को एक शेल्टर चाहिए था बारिश के टाइम पे, और ये इसी बच्ची के घर पे घुस गए जहाँ पे जो इसकी मदर है वो घबरा गई इन लोग को देख के, क्योंकि ये आर्मी के बंदे थे और इसकी मदर के पास गन थी। इससे पहले हम लोग कुछ कर पाते, हमने उसको ही मार दिया ताकि वो हमें ना मार दे उस गन से। जब से ही ये ह्यूगो अंकल इस बच्ची को अपने साथ लेके आ गए और ये बच्ची बताया जाता है कि भाई आज तक कभी हंसी नहीं है, और ये बच्ची ह्यूगो अंकल के हिसाब से उनको हेट करती है और शायद से वो हमेशा उनको हेट ही करती रहेगी क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया। और यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट होती है। इसमें मैं तुम लोग को क्या बताऊं, डॉक्टर टेनमा ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं और अगले दिन उनके बस भाई वो बॉडी भी सब बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एक दिन रनिंग करते करते वो गिर जाते हैं और ये बच्ची उनकी हेल्प करती है। खैर अब टाइम खत्म हो चुका है, अब आ चुका है मेन असली बंदूकें चलाने का टाइम, और यहाँ पे ह्यूगो अंकल ने बोल दिया है कि भाई आजा अब हम बंदूकें चलाते हैं सीधा। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और वही रनिंग वगैरह, फिर जिसके बाद वो रात को घर आते हैं, एक स्पेशल सी डिश बनाते हैं इन लोग के लिए। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जापानीज स्टाइल में डिश बनाते हैं और चॉपस्टिक से वो ह्यूगो अंकल खा ही नहीं पा रहे। सीन ऐसा है डॉक्टर टेनमा बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो बच्ची को भी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट खैर बच्ची नहीं हंसती। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है। हम लोग को दिखाया जाता है एक दिन वो रनिंग कर रहे होते हैं जंगल के अंदर और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एक चिड़िया का बच्चा गिर जाता है, जिसके बाद वही लड़की उसको उठा के लेके भाग रही होती है। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अगर तू इसको अपने साथ ले गई तो ये मर जाएगी। जिसके बाद वो उसकी माँ का जो भी उनका घोंसला होता है उसके अंदर रख देते हैं उस बच्चे को, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये बच्ची फाइनली पहली बार थोड़ा सा स्माइल करती है। अब डॉक्टर टेनमा वापस अपनी ट्रेनिंग पे आता है और मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, अब उनकी ट्रेनिंग बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं सीन वापस से वहीं आता है ह्यूगो और इंस्पेक्टर लुंगे की इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जहाँ पे ह्यूगो सर ने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर लुंगे को और वो यही बोल रहे हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। बट सीन ये है यार कि असल में किसी बंदे को मारना वो अलग चीज होती है, तो वो बोल रहे हैं वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मारेगा या मरेगा। खैर इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे ये भी पूछ रहे होते हैं उन अंकल से ह्यूगो से भाई वो गया कहाँ पे है, मतलब इस फिलहाल में इस टाइम पे वो कहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो अब कहाँ पे है। एक दिन ऐसा ही जब 5 महीने पूरे हो गए थे तो भाई डॉक्टर टेनमा उनको एक लेटर लिख के और काफी सारे पैसे छोड़ के वहां से चले गए। और यहाँ पे उन लोग के घर से जाते जाते डॉक्टर टेनमा वही वाली डिश अपनी जापानीज वाली इनके लिए बना के भी जाते हैं, जिसके बाद वो भाई वही ह्यूगो अंकल दोबारा खा रहे होते हैं और वो चॉपस्टिक से दोबारा नहीं खा पाते और फाइनली वो बच्ची उनके आगे हंस जाती है, जिसके बाद उनके लिए ये इमोशनल बहुत ज्यादा पीरियड होता है। तो वो इसी चीज को इंस्पेक्टर लुंगे को बोल देते हैं कि मैं तेरे को नहीं बता सकता भाई कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर जो वो लड़की खेल रही थी वो और कोई नहीं थी, वो वही बच्ची थी और उसने अब भाई ह्यूगो अंकल के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको अपना फादर टाइप का समझ लिया, तो इसलिए वो लोग अब बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पे किसी ट्रक के अंदर डॉक्टर टेनमा कहीं पे जा रहे हैं, हम लोग को भी नहीं बताया गया कि भाई वो कहाँ पे किधर जा रहे हैं, बट अभी वो कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीन एकदम से शिफ्ट हो गया आ चुका है और ये बंदा एक छोटा टॉनिक है, इस छोटे टॉनिक को देख लो, ये एक चोर है। मैं तुम लोग को इसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ। खैर यहाँ पे क्लब के अंदर दारू पीने के लिए आया है और यहाँ पे ये बंदे को बोलता है उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल, यार वो डाल देता है, जिसके बाद ये पी के बाहर निकल रहा होता है और ये अब चोरी करने जा रहा है। एक बंदा गवर्नर बनने के लिए कैंडिडेट था, बट हुआ क्या उसको मार दिया गया। वो मोटी पार्टी तो हो गई, अब ये बंदा उसके घर पे जा रहा है ताकि ये छोटा टॉनिक उसको लूट सके। ये जाता है, एंट्री करता है, ये देखता है भाई सामान तो पड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि ये क्या क्या उठाए, बट इतने में ही डॉक्टर टेनमा इसके पीछे बंदूक लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे क्यों आए। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे इतने में ही पुलिस आ जाती है। खैर ये लोग फटाफट भाग जाते हैं और डॉक्टर टेनमा इससे पूछते हैं कि उस घर के अंदर भी मर्डर हुए, तो डॉक्टर टेनमा के हिसाब से ये काम भी योहान का ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो चोर से पूछ रहे होते हैं, बट ये बंदा मना कर देता है। ये कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि तेरा नाम न्यूज़पेपर में था, तू एक डॉक्टर है, तूने भी तो मर्डर करे हुए। खैर ये लोग जाने लगते हैं और इतने में ही छोटा टॉनिक बोलता है अबे डॉक्टर तू मेरी बात सुन, मैं तेरे को अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे तगड़ा डॉक्टर बना दूंगा, पैसे ही पैसे होंगे, चोरों का इलाज करियो या फिर जो भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं, तेरे को मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इसको मना करके जाने लगते हैं। अब ये छोटा टॉनिक काफी तगड़ी पिस्तौल है, तो ये डॉक्टर टेनमा को बोलता है देख मेरी बात सुन, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, जिस बंदे ने लोगों को मारा ना मैं तेरे को उनके पास ले जाऊंगा। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को लगता है योहान उससे तो मेरे को मिलना ही है, बता दे एक बार कहाँ पे। ये बोलता है पहले मेरी डील एक्सेप्ट कर, मेरे साथ हाथ मिला ले। डॉक्टर टेनमा इससे हाथ मिला लेते हैं और ये बंदा सच में जिस बंदे ने उन लोग को घर पे मारा है उसके पास ले जाता है, मतलब किलर के पास। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ जिसने मारा है और उस बंदे के हाथ में अभी भी गन है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अंदर घुसते हैं, चेयर रखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। खैर डॉक्टर टेनमा उससे पूछते हैं मेरे को तेरे से एक बात पूछनी है, तू बता तेरे को किसी ने मारने को बोला था उस बंदे को। यहाँ पे वो बंदा हम लोग को बताता है कि एक दिन वो बार के अंदर बैठा था, एक बंदा जिसकी स्माइल बहुत बढ़िया थी, उसका नाम था एरिक। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ जाते कि योहान ने अपना नाम अब एरिक रख लिया है। यहाँ पे वो बंदा बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो बंदा वही जिनको अभी अभी मारा गया है, जिनका अभी मर्डर हुआ, जिसके घर पे डॉक्टर टेनमा गए थे, उनका भी बेटा ही बन के रह रहा था। मतलब ये बंदे का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये हर किसी का बेटा बनता है फिर मार देता है। खैर यहाँ पे जो छोटी फिल्म है ना हमारे साथ, वो कहता है मैं चोरी करने
करने के लिए उनका घर ताड़ रहा था, बट 1 महीने तक मैंने किसी बंदे को नहीं देखा भाई वहाँ पे। खैर यहाँ पे जिस बंदे ने उन लोग को मारा है, वही किलर, वो हम लोग को आगे की चीजें बताता है। उन लोग के पास एक फ्लावर का गार्डन था जिसको उड़ा के उन्होंने वहाँ पे पार्किंग बनाने की कोशिश करी, जिसके बाद छोटा डॉन बोलता है, अबे भाई झूठ मत बोलियो, तूने इस बात के लिए उन लोग को मार दिया। बट यहाँ पे नहीं, वो आगे का रीजन बताता है। वो बोलता है एरिक ने बोला कि जो उस फैमिली के अंदर जो कपल के अंकल थे उनका किसी और लेडीज के साथ चक्कर चल रहा था और इसीलिए उसको ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और एरिक ने भी यही बोला कि भाई मेरे को भी ये बात पसंद नहीं है, मैं इस फैमिली के साथ नहीं रहूंगा। इसलिए उसने मेरे को बोला कि हमको इस फैमिली को तेरे को इरेज कर देना चाहिए और इसलिए उनने उन सबको मार दिया। खैर यहाँ पे छोटा डॉन यहाँ से चला जाता है, वो कुछ चोरी करने गया दोबारा से। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई वही बंदे ने जिसने मारा उस फैमिली को, वो हम लोग को अब योहान के बारे में बता रहा है कि इसको उसने कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया। योहान ने इसको ये सब बोला कि भाई तू चाहे ना तो तू किसी भी चीज को मिटा सकता है, तू इरेज कर सकता है। खैर यहाँ पे पहले तो वो बंदा जिसने मारा होता है उन लोग को, वो यही बोल रहा होता है कि यार मैंने उस बंदे की बात क्यों मानी, मैंने वो गोली क्यों चलाई, मैंने ऐसा क्यों सोचा। बट इतने में वो डॉक्टर टेनमा को बोलता है कि शायद से आपके निकलने का टाइम हो चुका है, हम लोग की बात ओवर हो चुकी है। और वो बंदा यहाँ पे पता क्या बोलता है, मेरे को लगता है आपका नाम डॉक्टर टेनमा है। फर्स्टली डॉक्टर टेनमा शॉक्ड कि इसको कैसे पता है मेरा नाम डॉक्टर टेनमा है। और यहाँ पे वो बंदा बताता है कि एरिक यानी कि योहान ने इसको बताई थी ये चीज कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे आएंगे और डॉक्टर टेनमा आपके बारे में वो ये भी बता के गया है कि आपकी सारी की सारी डेस्टिनी जो भी आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है वो सब का सब तय कर चुका है वो। खैर यहाँ पे इतने के बाद ही वो बंदा अपने आप को गोली मार के उड़ा लेता है। और उस बंदे ने डॉक्टर टेनमा को ये भी बताया था कि उसी घर में जिसमें तुम लोग अभी चोरी करने गए थे, वहां पे लाइब्रेरी के अंदर कुछ वो मैसेज भी छोड़ के गया आपके लिए। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और वो छोटा टॉनिक यहीं पे होते हैं। छोटा टॉनिक वहां पे पैसे चुरा के गिन रहा होता है और डॉक्टर टेनमा उस मैसेज को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को फाइनली वो लेटर मिल जाता है और यहाँ पे वो देखते हैं, जब पढ़ते हैं डॉक्टर टेनमा को बहुत ज्यादा तेज की गुस्सा आ रहा है क्योंकि योहान उनके लिए लिख के गया, डॉक्टर टेनमा देखो मेरे को, मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है योहान जिस भी कपल को मार रहा है बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है इन सब चीजों को। और यहाँ पे इतने में ही हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है, वो डॉक्टर टेनमा के ऊपर बंदूक रख देता है। यहाँ पे छोटा डॉन बोल रहा था डॉक्टर टेनमा को कि उनसे हाथ मिला लो, बट वो हाथ नहीं मिला रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डॉक्टर टेनमा को उस छोटे डॉन ने फिट करा है ताकि वो इन लोग के साथ जाके किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है और इनको पैसे मिलेंगे फिर। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा डॉक्टर टेनमा को एक घर के अंदर लेके आता है जहाँ पे एक बंदा बिल्कुल घायल पड़ा हुआ है, उसके हाथ पे चोट है। डॉक्टर टेनमा बोलता है मेरे को इक्विपमेंट चाहिए, बट यहाँ पे वो साइड में देखते हैं कि भाई बंदूक रखी हुई है और वो इनसे यही पूछने लगते हैं कि सुबह सुबह जो आतंकवादी हमला हुआ था क्या तुम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं अगर हम होंगे भी तो आप क्या कर लोगे भाई, करोगे नहीं क्या। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसको मना कर देते हैं, जिसके बाद वो बंदा डॉक्टर टेनमा के ऊपर बंदूक रख देता है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है आगे क्या हुआ। सीन आगे बढ़ता है, वो बंदा यही बताता है कि वो कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं है, बल्कि जो उसकी जॉब है वो चली गई और वो सब हुआ क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल दिक्कतें आ गई थी। यहाँ पे हम लोग को उनकी पॉलिटिकल चीजें जानने में कोई भी मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं तुम लोग को सीधा बता देता हूँ। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे इस बंदे का ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये लोग फोर्स भी कर रहे हैं बट डॉक्टर टेनमा नहीं कर रहे। और वो बंदा बार बार यही बोले जा रहा है कि उसको नहीं मरना, तो डॉक्टर टेनमा भी यहाँ पे उसको यही समझाते हैं कि भाई वो जो 12 बंदों को सुबह तूने मारा उनको भी नहीं मरना था। बट जिसके बाद फाइनली डॉक्टर टेनमा इस बंदे का इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बस खून रोक रहे हैं इस टाइम पे बस ताकि ये मरे ना। अब यहाँ पे उसका खून रोक देने के बाद डॉक्टर टेनमा उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है उसी टेररिस्ट का दोस्त, वो मना कर रहा होता है कि भाई क्यों लेके जा रहे हो, मैं मार दूंगा गोली से, उतार दे उनको। बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे यही बोलते हैं भाई देख मेरे को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को लेके जाना पड़ेगा, तो गोली मार रही है तो मार दे। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस बंदे को उठा के लेके जा रहे होते हैं, बट हमें यहाँ पता लगता है वहाँ पे पुलिस आ रही है और वो जो बंदा है जिसने भी अटैक वटैक करा था लोगों के ऊपर, वो यही बोलता है कि हाँ भाई उसने एक इनोसेंट को भी मारा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट डॉक्टर टेनमा उसको बचा क्यों रहे। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस बंदे को यही बोलते कि मेरे को लगता है कि तेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बची है। के बाद वो बंदा बोलता है कि डॉक्टर टेनमा आपका भी मेरे को पता है कि आपका कोई मर्डर वर्डर के केसों में नाम आ रखा है, तो आप फटाफट भाग जाओ वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा कुछ नहीं कर सकते थे, उनको भी पकड़ लिया जाता, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। के बाद में वो छोटे टॉनिक के पास जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है टीवी में न्यूज चल रही होती है कि उन दोनों लोगों ने जिन्होंने भी सुबह सुबह टेररिस्ट का अटैक किया था उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला केस निपट चुका है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सीधे पहुंच चुके हैं ईस्ट जर्मनी। ये वो जगह है जहाँ पे मिस्टर लीबर्ट वाली जो फैमिली है उन्होंने योहान को और उसकी बहन को गोद लिया था। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डॉक्टर टेनमा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं, जहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो उनको कुछ भी नहीं बता रहा, बट वो ये बताता है कि जो दूसरा मिनिस्ट्री का बंदा था ना, मतलब मिस्टर लीबर्ट के आसपास जो काम करता था, वो बंदा यहाँ से 10 घर छोड़ के रहता है। वो उसके घर पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो मिस्टर लीबर्ट के साथ में अंकल काम करते थे वो डॉक्टर टेनमा को बताते हैं कि हाँ उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया तो था, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि आपको पता है उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था, और वो अंकल बताते हैं एक ऑर्फनेज था जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, वहीं से उन्होंने गोद लिया था क्योंकि उनको कोई बच्चा हो नहीं रहा था। डॉक्टर टेनमा को ये बताते हैं कि 511 के
किंडरहाइम बिल्कुल एक परफेक्ट जगह है और मैं बता दूं तुम्हें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसी ऑर्फनेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा उस ऑर्फनेज के बाहर पहुंचते हैं, भाई जो वो ऑर्फनेज है उसकी हालत इतनी खतरनाक हो रखी है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई युद्ध वुद्ध लड़ा गया हो और वो बिल्कुल खंडर बन चुका है जो ऑर्फनेज है। यहाँ पे इतना घटिया लग रहा होता है कि वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर टेनमा खड़े होकर देख रहे होते हैं वहां से एक आंटी निकलती है जो कि यही बोलती है कि सही है यार, इसको हटा के यहाँ पे एक सुपर मार्केट बना रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग तो भाई देख के भी डर लगता है इसको। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उन आंटी से पूछ ही रहे होते हैं, आंटी आपको इस ऑर्फनेज के बारे में कुछ पता है, मेरे को बता सकते हो? यहाँ पे वो आंटी यही बताती है कि इस ऑर्फनेज के बारे में कुछ बताने जैसा है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग थे पहले सब के सब मर चुके हैं और इस घटिया जगह के बारे में अगर हम लोग ना ही बात करें तो बढ़िया है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि यार मेरे को इस ऑर्फनेज के बारे में जानना है, क्या आप कुछ बता सकते हो? तो यहाँ पे वो आंटी पहले तो बात नहीं करती बट वो एक अंकल का घर बता देती है जिसका नाम है मिस्टर हार्टमान और वो बोल रही है अगर तू वहां पे जाएगा तो वो बता सकते हैं, भाई मेरे बस की नहीं है इस जगह के बारे में बात भी करना। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा मिस्टर हार्टमान का घर ढूंढ ही रहे होते हैं बट यहाँ पे एक बच्चा चोटिल होता है तो वो उसका थोड़ा इलाज भी कर देते हैं और ये बच्चा आगे हमारे साथ ही घूमेगा। खैर यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है वो बच्चा भाग जाता है और डॉक्टर टेनमा को मिस्टर हार्टमान का घर मिल भी चुका है। वो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे काफी सारी उस घर के वहाँ पे फोटोज वगैरह लगी होती है बच्चों की, जिसके बाद डॉक्टर टेनमा को वही मिस्टर हार्टमान अंकल बताते हैं ये सब बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया है क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गई थी, यहाँ की सिचुएशन खराब हो गई थी इसी वजह से। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं सारे बच्चों का ध्यान रखना यार अंकल, आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। बट वो अंकल यही बोलते हैं मेरे लिए काम नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं इसी के लिए पैदा हूँ। मैं तुम लोग को सिंपली बता देता हूँ ये अंकल अपने आप को इतना अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बट असल बात ये है ये एक बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हें आगे जाके पता लगेगा। चलो चलते आगे। और यहाँ पे ये अंकल बोलते हैं वो जो भी 511 किंडरहाइम जो भी ये लोग ऑपरेट करते थे, मतलब ये दो मिनिस्ट्री ऑपरेट करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो ये अंकल वेलफेयर से रिलेटेड है और ये दोनों मिनिस्ट्री का नाम मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगी। अब यहाँ पे ये मिस्टर हार्टमान अंकल डॉक्टर टेनमा को यही समझा रहे होते हैं कि 511 किंडरहाइम ये कोई नॉर्मल ऑर्फनेज नहीं होते, ये स्पेशल टाइप के ऑर्फनेज होते हैं। बट असल बात तो ये है यहाँ पे जो भी बच्चे जिनको भी बड़ा किया जाता है उनको भाई बहुत ही ज्यादा डार्क तरीके से पैदा किया जाता है, मतलब उनको ऐसे पाला जाता है कि भाई जैसे तुम किसी क्रिमिनल को पाल रहे हो, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इन अंकल का कहना ये है कि भाई यहाँ पे पलने से अच्छा है तो बंदा ना पले, और जो लोग भी इनके साथ बच्चों के साथ ऐसा करते हैं वो लोग क्रिमिनल्स हैं। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो अंकल यही बोलते हैं बस। बट सीन ये उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट? बट यहाँ पे वो अंकल बताते हैं हाँ तू किसी ट्विंस वगैरह के बारे में पूछ भी रहा था और मैं तेरे को बता देता हूँ लड़की के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता क्योंकि वो किसी और ऑर्फनेज के अंदर चली गई थी, बट सीन ये मैं लड़का जो है यूहान उसके बारे में जानता हूँ। और डॉक्टर टेनमा यहाँ पे यही बोलते हैं हाँ हाँ मेरे को बताओ उसके बारे में। बट वो अंकल एकदम से कांपने लग जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई यूहान ने यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया। और एक बात, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो क्योंकि तुम्हारे लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कर ले यार सब्सक्राइब, क्या दिक्कत आ गई, कर ले कर ले। सीन ये वो अंकल बताते हैं कि उस बंदे ने किया रिवॉल्ट और उसके आगे वो कुछ बताते, इतने में वही बच्चा जिसका स्ट्रीट के ऊपर डॉक्टर टेनमा ने इलाज किया था थोड़ा सा, वो आ जाता है जिसका नाम है डीटर। अब वो अंकल डॉक्टर टेनमा को यही बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे के आगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कल बता दूंगा। बट यहाँ पे जैसे ही वो जाने लगते हैं डीटर उनकी शर्ट पकड़ लेता है और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर हार्टमान उनको डिनर के लिए इनवाइट करते हैं जहाँ पे ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर हार्टमान को डॉक्टर टेनमा ने ये बताया कि वो एक जर्नलिस्ट है, यहाँ पे बस वो ऐसे न्यूज़पेपर में कुछ छापे वापेंगे इसके लिए आए हैं। डॉक्टर हार्टमान भाई ये बंदा इतना बढ़िया बन रहा होता है डॉक्टर टेनमा के आगे। ये डॉक्टर टेनमा को ये बोल रहा है कि एक बच्चे को जब भी हम लोग बड़ा करते हैं तो जब हम वो छोटा सा होता है तब जो हम उसको सिखाते हैं वही चीज उसकी जिंदगी भर काम आती है, और वो अगर बढ़िया हो तो बच्चा बहुत ही बढ़िया होता है आगे जाके। तो ये अंकल ये बोल रहे डॉक्टर टेनमा को कि आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर ये भी छापना ये सब बातें। और यहाँ पे वो अंकल यही बोलते हैं इससे उन बच्चों के सपने भी पूरे हो जाएंगे। बट यहाँ पे इतने में डॉक्टर टेनमा बोलते सपने, तो वहाँ पे डीटर भी बैठा होता है जिसे डॉक्टर टेनमा बोलते कि भाई तेरा क्या सपना है, और वो बोलता है एक सॉकर बॉल, मेरे को एक सॉकर बॉल चाहिए। अब डॉक्टर टेनमा वहां से चले जाते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है ये अंकल अपने असली अवतार में आ रहे होते हैं। डीटर वहां पे सहम जाता है और ये मतलब उसको कुछ डरा वरा रहे हैं। सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जहाँ पे उनको सॉकर बॉल दिख जाती है वही जो डीटर मांग रहा था, और वो खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डीटर को वो बॉल देने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे वो जैसे घर के बाहर पहुंचते हैं भाई डीटर के एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है। के बाद डॉक्टर टेनमा गेट खोलने को बोलते हैं और वो जैसे ही गेट को खोलते हैं भाई हम लोग को दिखाया जाता है डीटर जमीन पे नीचे गिरा पड़ा है, वो तड़फ रहा है। यहाँ पे वो जो अंकल है वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि उसको कुछ नॉर्मली हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई अंकल बोलते हैं डीटर जो है वो चेयर पे कुछ कर रहा था जिसके बाद वो गिर गया। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसको बोलते हैं फटाफट कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर। मिस्टर हार्टमान कॉल करने के लिए जाता है और इतने में डॉक्टर टेनमा क्योंकि वो डॉक्टर है तो डीटर को चेक करने लगते हैं। जैसे वो उसकी टी शर्ट ऊपर करते हैं भाई ऐसे निशान पड़े हुए जैसे उसको मारा गया हो बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पे
पे डॉक्टर टेनमा को यकीन नहीं हो पा रहा कि चेयर से गिरने के बाद भाई इस बच्चे के साथ ऐसा हो गया हो कि इसका कंधा ही टूट गया हो। खैर यहाँ पे वो अंकल आते हैं मिस्टर हार्टमैन और वो डॉक्टर टेनमा को यही बोल रहे हैं फटाफट भाई तू निकल जा क्योंकि एम्बुलेंस आने वाली है, अब तू जा सकता है। बट यहाँ पे भाई डॉक्टर टेनमा क्वेश्चन वगैरह करने लगते हैं कि इस बच्चे को ऐसा हुआ कैसे, ये गिरा तो ऐसे कैसे हो गया इसको। बट यहाँ पे मिस्टर हार्टमैन डॉक्टर टेनमा को बताने लगते हैं कि देखिए काम एम्बुलेंस का है और तू ऐसे। और एक बात हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और इस वाली वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स का टारगेट है, पूरा होते ही मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। क्यों दिखा रहा है कि तू डॉक्टर हो? एक मिनट, तेरा नाम है टेनमा, शायद से मैंने तेरा नाम कहीं पे सुना पड़ा है। और हाँ, तू तो किसी मर्डर केस वगैरह में था ना। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा नहीं सुनते, वो बोलते हैं पहले मेरे को ये बता इस बच्चे के निशान कैसे पड़े। यहाँ पे वो क्योंकि बुढ़ा ज्यादा नहीं बता रहा होता तो डॉक्टर टेनमा अपनी बंदूक निकाल के उसके ऊपर टांग देते हैं। वो यही बोल रहा होता है अच्छा तूने पहले मर्डर किया, अब क्या करना चाहता है तू। बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे डीटर को उठाते हैं और वो यहाँ पे से डीटर को लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि डॉक्टर टेनमा डीटर को बोल रहे होते हैं मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, वहां पे तेरे को सब ठीक कर देंगे। यहाँ पे डीटर बोलता है उसको हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि अब तक उसको हमेशा से मिस्टर हार्टमैन ही ठीक करते हुए आए हैं और उसको ये बताया गया है कि ये दुनिया एक बहुत ही अंधेरी जगह है, मतलब ये एक डार्क प्लेस है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है ये दुनिया। तो इसीलिए वो इतना स्ट्रांग बनना चाहता है, इसीलिए मिस्टर हार्टमैन उसको मारते हैं ताकि वो स्ट्रांग बन सके। तुम देख रहे हो बच्चे को कैसे सदमे में रखा जा रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ये भी बोलते हैं कि ये सब तेरे को मिस्टर हार्टमैन ने सिखाया। इतने में ही भाई डीटर बोलता है मेरे को तो ये तक सिखाया गया कि ये दुनिया बहुत ही घटिया जगह है और फ्यूचर भी बहुत घटिया होगा हमारा। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसको सॉकर बॉल देते हैं और वो यूं बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा, कल भी देख लियो तू, सब बढ़िया होगा। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डीटर को लेके फटाफट भाई हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो नर्स को यही बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे का ध्यान रखियो। बट यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि भाई और भी डॉक्टर वगैरह वहां से निकल रहे होते हैं। तो डॉक्टर टेनमा यही सोचते हैं कि भाई फटाफट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, इससे पहले मेरे को कोई पहचाने क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा वहां से निकल के ये सोच रहे होते हैं कि वो करे क्या डीटर का, क्योंकि पुलिस को वो दे नहीं सकते, वो जाएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा, तो अब वो क्या करे। और यहाँ पे इतने में उस बुड्ढे की बात याद आती है डॉक्टर टेनमा को कि जो योहान की बहन है वो किसी और ऑर्फनेज के अंदर थी। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सोचते हैं कि आना तो अच्छी है, तो यहाँ पे वो ढूंढते हुए उसी ऑर्फनेज तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है वो उस लेडीज को जो भी ऑर्फनेज की टेक केयर करती है उसको यही समझा रहे हैं कि मेरे को किसी बच्चे को यहाँ पे रखवाना है, उस बच्चे के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। बट वो लेडीज यहाँ पे यही बोलती है अब भाई तू मेरे को अपनी आइडेंटिटी तो दे। बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे वो लेडीज बोलती है इस टाइम पे तू रात को आ गया है, तेरे को पता भी नहीं है, तू मेरे को बताना तक नहीं चाहता कि तू है कौन, मैं ऐसे कैसे रख लूं किसी भी बच्चे को भाई। बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे उन आंटी से यही पूछ लेते हैं कि आना लिबर्ट यहीं पे रहती थी। और आना का सिर्फ नाम सुनते ही वो आंटी थोड़ा सा रिप्लाई करने लगती है डॉक्टर टेनमा को। वो ये बोलती है तू आना को जानता है? यार वो तो बहुत ही बढ़िया लड़की थी, बट उसके भाई का नाम क्या था? और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बताते हैं उसके भाई का नाम था योहान। यहाँ पे हम लोग को वो आंटी बताती है कि भाई जब वो दोनों भाई बहन हम लोग को मिले थे उन लोग का कोई भी नहीं था, वो लोग हम लोग को बॉर्डर पे मिले थे। बट सीन ऐसा है कि मिस्टर लिबर्ट उनको अडॉप्ट करने के लिए आए। सीन ऐसा है कि वो योहान को ही सिर्फ अडॉप्ट करना चाहते थे, बट योहान ने बोला वो अपनी बहन के बिना कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए उसको भी अडॉप्ट कर लिया गया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बताते हैं कि हाँ आना तो अब काफी बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो पढ़ लिख रही है बढ़िया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उन आंटी को ये भी बोल देते हैं कि यार यहाँ पे जो भी ऑर्फनेज है उनकी हालात सही में बहुत बुरी रहती थी क्या पहले से ही। बट यहाँ पे वो आंटी बताती है हर ऑर्फनेज यहाँ पे 511 किंडरहाइम जैसा नहीं है। और यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है उस ऑर्फनेज से एक बच्ची बाहर निकलती है जहाँ पे ये आंटी उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, मतलब जो भी वो योहान वाला ऑर्फनेज था वो कुछ स्पेशल केस ही था। और यहाँ पे वो आंटी डॉक्टर टेनमा को यही बताती है कि ये लोग का भी जो ऑर्फनेज चल रहा है ये गवर्नमेंट से बचा बचा के चलाते हैं ताकि 511 ना बन जाए ये भी। और यहाँ पे वो आंटी हम लोग को यही बताती है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं था जहाँ पे योहान बड़ा हुआ था, बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए था बच्चों के ऊपर, देखते हैं भाई खतरनाक से खतरनाक बच्चे को हम लोग कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे वो आंटी बताती कि वो लोग ऐसे बच्चों को पैदा करना चाहते थे, मतलब ऐसे बच्चे हो बड़े होके भाई वो लोग एक परफेक्ट सोल्जर बन जाए, उनके अंदर इंसानियत की हर बूंद मिटा दी जाती थी, मतलब उनको मॉन्स्टर ही बना दिया जाता था। यहाँ पे हम लोग को आंटी बताती है कि हम लोग किसी को भी ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि जो भी कागज वगैरह थे भाई उस किंडरहाइम के ऑर्फनेज के वो सब के सब जला दिए गए हैं। तो तुम लोग समझ सकते हो कि भाई प्लानिंग इनकी बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। और सिर्फ एक बंदा था जो अपने ऊपर से सारे ब्लेम हटा पाया था, वो था मिस्टर हार्टमैन। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि भाई किसकी बात कर रही है आंटी। और यहाँ पे वो आंटी भी बोलती है कि 511 किंडरहाइम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सब बदल गया। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं फिर दोबारा से ये वही इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट आंटी मेरे को बताओ। बट वो आंटी बताने को रेडी नहीं है। और यहाँ पे सीन आता है डीटर की तरफ जो कि अपनी सॉकर बॉल ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे वो आंटी डॉक्टर टेनमा को बताती है देख पूरा इंसिडेंट तो मेरे को भी नहीं पता, बट जो आंटी को पता है वो अब बता देंगी। तो
यहाँ पे वो बताती है कि सीन जब से चेंज होना स्टार्ट हुआ जब जो भी उस ऑर्फनेज का डायरेक्टर था की मौत हो गई, और यहाँ पे फिर वो होने लग गई अंदर लड़ाई की भाई अब डायरेक्टर कौन बनेगा। और यहाँ पे वो आंटी यही बताती है। इसके बाद ये वाली बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डायरेक्टर कौन बनेगा, इतनी लड़ाई फैल गई कि उन सब लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। सिर्फ एक बंदा वहां से बच के निकल पाया और वो था योहान। किसी को कुछ नहीं पता उसके बाद कि वहां पे क्या हुआ, पर भाई सबने मार दिया एक दूसरे को। और यहाँ पे इतने में सीन आता है डीटर की तरफ, जिसको लेने के लिए कोई आ चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर हार्टमैन उसको लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे वो डीटर को लेके कहीं जा रहे हैं, बट डीटर का जाने का मन नहीं है उनके साथ। यहाँ पे डीटर बोलता है हम लोग जा कहाँ रहे हैं, पर यहाँ पे मिस्टर हार्टमैन बोलते हैं वो कहीं पे लेके जा रहे हैं उसको। यहाँ पे डीटर घबराना स्टार्ट हो चुका, उसको नहीं जाना, बट भाई मिस्टर हार्टमैन तुमको पता है बहुत हरामी इंसान है। खैर हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा का, जो कि हॉस्पिटल के अंदर आके यही चिल्ला रहे कि मैंने तुम लोग को मना किया था भाई नहीं लेके जाना उसको, तुमने क्यों जाने दिया उसको। और यहाँ पे एक आंटी आके कवर करने लगती है कि मिस्टर हार्टमैन उनको मैं जानती हूँ वो बहुत बढ़िया है और डीटर उन्हीं के साथ रहता है तो वो क्यों नहीं लेके जाएंगे उनको। तो यहाँ पे आंटी जो थी हॉस्पिटल के अंदर ये मिली पड़ी थी और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डीटर को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो भागते हुए उस घर पे पहुंचते हैं, बट घर पे कोई है ही नहीं। डॉक्टर टेनमा घर के अंदर घुसते हैं, वो लाइब्रेरी में घुसते हैं और वो कुछ तहकीकात करने लगते हैं जहाँ पे उनको कुछ फोटोज मिलती है। बाकी सारी फोटोज तो मिस्टर हार्टमैन की ही होती है, बट एक फोटो के अंदर योहान होता है और उसके साथ कोई और अंकल है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये सारी फोटोज 511 किंडरहाइम में खींची गई है। यहाँ पे क्योंकि डीटर तो यहाँ पे है नहीं तो डॉक्टर टेनमा बोलते हैं बस मेरे को एक ही जगह और पता है 511 किंडरहाइम, और वो फटाफट वहां पे भाग के पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को पहले तो उस ऑर्फनेज के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जिसके बाद एकदम से फुटबॉल गिरती हुई आती है और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को दिखता है फाइनली डीटर जो कि एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे एकदम से मिस्टर हार्टमैन चेयर के पीछे से निकल के आता है और वो डॉक्टर टेनमा को बोलने लगता है इस बच्चे के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, ये योहान के बराबर कुछ भी नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है ये बुड्ढा यही बोल रहा है कि डॉक्टर टेनमा को कि भाई ये जो डीटर है ये भी योहान के बराबर में कहीं पे स्टैंड नहीं करता। यहाँ पे वो बुड्ढा हम लोग को बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले जो भी बंदे थे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो भी बच्चे ऑर्फन थे सब के सब मर गए, उन सब लोगों को मार दिया गया, 50 लोग मरे बट योहान को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग को ये बुड्ढा यही बता रहा होता है 10 साल पहले योहान इसी सीट के ऊपर बैठा हुआ था, सब कुछ देख रहा था कैसे ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को योहान ही दिखने लग जाता है उस चेयर के ऊपर और हम लोग को वो बुड्ढा बताता है योहान ने तुम्हें पता क्या किया। इस बुड्ढे ने योहान को बोला तूने क्या करा ऐसा, और यहाँ पे योहान एक जो तेल में सना हुआ कपड़ा होता है उसको आग के अंदर फेंक देता है और दिखाता है आग बहुत तेज हो चुकी है। इसका मतलब जो ये आग इनके यहाँ पे चल रही थी कि भाई डायरेक्टर कौन बनेगा, योहान ने कुछ नहीं किया बस इनके बीच में आग लगा दी और जिसके बाद इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। इसे बोलते हैं द किंग ऑफ मैनिपुलेशन। और यहाँ पे ये बुड्ढा हम लोग को यही बताता है योहान उस टाइम पे सिर्फ 10 साल का था, उसने अपनी उंगली भी नहीं हिलाई और उसने 50 बंदों को ऐसे ही मार दिया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस बुड्ढे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना उसकी वजह से हो रहा है, बट ये बुड्ढा बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो वहां पे सोल्जर बना रहे थे। योहान को सोल्जर बोल रहा है तू, वो बंदा भाई एक आर्ट वर्क है, वैसा बन पाना ही बहुत पॉसिबल नहीं है यार, वो कोई और लीडर वीडर टाइप का बंदा है। और यहाँ पे ये बुड्ढा बोल रहा होता है तुम लोग को पता है भाई योहान का गोल क्या है, उसको दुनिया के अंदर लास्ट बंदा बच के रहना, मतलब उसके हिसाब से वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। साइकोपैथ इतने खतरनाक होते हैं क्या। और यहाँ पे वो बुड्ढा डीटर को यही बोलने लगता है कि भाई फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तू योहान जैसा क्यों नहीं बन पा रहा उसको कंपटीशन देने के लिए। और यहाँ पे वो बंदूक तान देता है डीटर के ऊपर, बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस बुड्ढे के ऊपर बंदूक लगा देते हैं ये बोल के कि अगर तूने कुछ भी किया मैं तेरे को उड़ा दूंगा। यहाँ पे वो बुड्ढा डॉक्टर टेनमा को बोल रहा होता है भाई देख तू निकल ले, तेरा मैटर नहीं है ये, हम लोग का पर्सनल मैटर है, बीच में मत घुस। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं डीटर फटाफट नीचे उतर। और यहाँ पे वो बुड्ढा बोलता है मैं तुम लोग को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ डॉक्टर टेनमा, अगर तूने सुनी के बाद निकल लियो यहाँ से। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को वो यही बताता है कि जो जनरल वुल्फ है जिस बंदे ने योहान की स्किल को ढूंढा था सबसे पहले, वो बंदा आज भी जिंदा है, तो अगर तू उसको ढूंढ सके तो ढूंढ ले जाके जा। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डीटर को बोल रहे हैं भाई देख तेरे को अपने लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अगर तेरे को जिंदा रहना है, मेरे साथ रहना है, अच्छे से रहना है तो फटाफट आ जा। और यहाँ पे वो जो बुड्ढा है उसको यकीन होता है डीटर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डीटर डरा हुआ उस बुड्ढे से। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डीटर खड़ा होके उतरना चालू हो चुका है, वो बुड्ढा बिल्कुल अपना संतुलन खो देता है, वो गोली डीटर के ऊपर मारने वाला होता है, बट डॉक्टर टेनमा की बंदूक देख के उसकी फटी पड़ी है, ये पहले चल गई तो मेरा भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे डीटर डॉक्टर टेनमा के साथ में चला जाता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उसको किसी बस के स्टेशन पे छोड़ के जा रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे बस आने वाली है। डॉक्टर टेनमा ने उसके लिए कोई ऑर्फनेज के अंदर रहने का जुगाड़ भी कर दिया और वो उसको यही बोल रहे हैं ये लेटर जाके उन आंटी को दे दियो जो कि उस ऑर्फनेज के अंदर रहती हैं, वो तेरे को रख लेंगी। बट यहाँ पे डीटर बार बार बोल फेंक के मारा डॉक्टर टेनमा की तरफ और इससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई डीटर डॉक्टर टेनमा के साथ ही रहना चाहता है। खैर वो बहुत मना करते हैं बट डीटर नहीं मान रहा। अब यहाँ पे देखो सीन जो है वो दूसरी साइड पे जा चुका है। एक डॉक्टर होते हैं डॉक्टर शूमन, वो किसी अपनी पेशेंट को बुला रहे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो पेशेंट गेट नहीं खोल रही। खैर यहाँ पे एक बंदा इतने
इतने में ही आता है डॉक्टर शूमन को बताने कि एक बंदा जो कि पी पा रहा था उसका रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे वो बंदा हॉस्पिटल में लेके जाता है डॉक्टर शूमन को और बताता है जो बंदा उस बंदे को यहाँ पे लेके आया जिसके चोट लगी है वो उनका कुछ ना कुछ इलाज भी कर गया है। हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ही डॉक्टर शूमन वहां पे पहुंचते हैं तो नर्स उनको बताती है कि वो जो बंदा था वो इस चोटिल फिंक बंदे का इलाज भी कर रहा था। क्या यहाँ पे डॉक्टर शूमन बोलते कि तुमने करने क्यों दिया। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो जो बंदा था जो भी इलाज करके गया वो कुछ पैसे भी रख गया, बट डॉक्टर शूमन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई तो वो जा चुके हैं उसको ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है वो बंदा कोई और नहीं था, वो डॉक्टर टेनमा ही थे और वो डीटर को लेके बैठे हुए रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे हैं और वो डीटर को यही समझा रहे हैं भाई देख मेरी बात मान, मेरे को छोड़ दे, देखो दोस्त दोस्त बनाने हैं, स्कूल जाना है, मेरे साथ मत घूम, मैं कहीं पे रुकता नहीं हूँ एक जगह पे। बट डीटर यहाँ पे बोलता है मेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा दोस्त तो है, और वो बोलता है डॉक्टर टेनमा आप हो ना मेरे दोस्त। बट इतने में डॉक्टर शूमन यहाँ पे आ जाते हैं और वो डॉक्टर टेनमा को बोलने लगते हैं भाई तू समझता क्या है, पैसे किस लिए रख के गया है, इलाज तो तू खुद ही कर गया उस बंदे का। और यहाँ पे इतने में ही उस जगह पे जैसे डॉक्टर शूमन सुनाई रहे होते डॉक्टर टेनमा को कि तू समझता क्या है, तू होगा किसी हॉस्पिटल का मालिक वाली। बट यहाँ पे इतने में ही वहाँ पे एक पुलिस वाला आ चुका है और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और डीटर सोच रहे हैं ये तो निकलने का टाइम आ चुका है। खैर उन लोग की शक्ल डॉक्टर शूमन भी देख लेते हैं और वो पुलिस वाला आके तहकीकात कर रहा है जहाँ पे वो डॉक्टर शूमन को बोल रहा है ये बंदा कौन है। बट यहाँ पे जैसे ही वो पुलिस वाला तहकीकात करने लगता है डॉक्टर शूमन आके बीच में टोक देते हैं, वो बोलते हैं ये बंदा है डॉक्टर चैन और ये यहाँ से गुजर रहा था इसलिए इसने यहाँ पे खाना वाना खाने की सोची, क्या तहकीकात क्या कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उस पुलिस वाले को कुछ ना कुछ शक आ चुका है डॉक्टर टेनमा के ऊपर। खैर यहाँ पे डॉक्टर शूमन बोल देते हैं हाँ क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा था ना फिंक का तो हो सकता है तेरा ध्यान गया उसकी तरफ। और यहाँ पे डॉक्टर शूमन उस पुलिस वाले को यही बोल रहे होते हैं कि जो तेरी मदर है, हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि डॉक्टर शूमन किसी पेशेंट को बुला रहे हैं जो कि गेट नहीं खोल रही, तो वो जो पेशेंट है वो इसी पुलिस वाले की मम्मी है। और यहाँ पे डॉक्टर शूमन इससे यही पूछना चाह रहे हैं भाई तू उनका ध्यान क्यों नहीं रखता, उनको हॉस्पिटल लेके आ, उनकी तबीयत खराब है। बट ये बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये उनको जानता ही नहीं है। और यहाँ पे वो पुलिस वाला बंदा ऐसे दिखा रहा होता है जैसे अगर उसकी मम्मी को कुछ हो भी जाए तो इसको फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यार डॉक्टर शूमन बाहर निकलते हैं, डॉक्टर टेनमा यही बोल रहे होते कि आपने झूठ बोला कि उस पुलिस वाले को। बट यहाँ पे डॉक्टर शूमन बोलते हैं अगर तू फिंक को नहीं बचाता, उसका ट्रीटमेंट नहीं करता सही टाइम पे तो वो मर चुका होता अब तक। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तब भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बट मैं आपका कैसे एहसान चुका सकता हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर शूमन बोलते हैं अच्छा एहसान चुकाएगा क्या तू, चल आजा फिर। उसको गाड़ी में बिठाते हैं भाई डॉक्टर टेनमा को और बहुत ही सारे जो वहाँ पे पेशेंट वगैरह होते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि हम लोग को बताया जाता है डॉक्टर शूमन जो है वो दवाई वगैरह देने में एक्सपर्ट है, बट जो बाहर के चोटों वाले ऑपरेशन होते हैं वो करने में वो एक्सपर्ट नहीं है। और डॉक्टर टेनमा उनमें भाई एक्सपर्ट है तो वो कर देते हैं सारे के सारे। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डॉक्टर शूमन को यही बोलते हैं, उन्होंने जिसका भी इलाज किया ना उसने ऐसा दिखाया कि वो डॉक्टर शूमन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और डॉक्टर शूमन भी यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो जिसका भी इलाज करते हैं भाई वो किसी से भी पैसे चार्ज नहीं करते। और यहाँ पे अब डॉक्टर टेनमा को सिर्फ एक लास्ट बंदे का ऑपरेशन करना है और वो और कोई नहीं उस पुलिस वाले की माँ ही है। बट सीन ये वो गेट खोलने को राजी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर शूमन बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं बट वो गेट ही नहीं खोल रही, वो बोलिए मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई इलाज नहीं करवाना। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा बोलते हैं एक बार मैं ट्राई करके देखूं। और वो जो आंटी है उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपने आप को भगवान वगैरह समझते हैं, बट डॉक्टर टेनमा इस चीज को क्लियर करते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग भी घबराते हैं, हम लोग को भी डर लगता है। और ऐसा करके उनका जो डर होता है आंटी का वो डॉक्टर टेनमा हटा रहे होते हैं और वो किसी तरीके से उनसे गेट खुलवा देते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं हम लोग को दिखाया जाता है वो आंटी कुछ खाने को बना रही होती है। और यहाँ पे वो आंटी डॉक्टर टेनमा को बताती है क्योंकि शोल्डर में कुछ दिक्कत लग रही है। के बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि चलो एक सेकंड रुको, और वो जैसे ही चेक करते हैं उनको ये पता लगता है कि भाई ये आंटी को बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। और डॉक्टर टेनमा डॉक्टर शूमन को इतना बताते ही है कि भाई वो आंटी गिर चुकी है बेहोश होके। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को सीन दिखाया जाता है उसी पुलिस वाले का जो कि भाई अपने थाने के अंदर है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई उस बंदे को वांटेड पोस्टर मिल चुका है डॉक्टर टेनमा को, और उसने भाई सबको बता दिया है कि ये बंदे को तो मैंने देखा है, ये ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं ढूंढ के लाता हूँ इसको। और ये बंदा डॉक्टर टेनमा को ढूंढने निकल चुका है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है जो डॉक्टर टेनमा है, शूमन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर टेनमा को यही बोल रहा है कि भाई तू ही ऑपरेशन कर, अगर तूने ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है, वरना मैं जिससे प्यार करता हूँ मतलब डॉक्टर शूमन इन आंटी से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते इनको खोना, तो वो डॉक्टर टेनमा को बोल रहे कि भाई तू ही कर दे ऑपरेशन यार। और यहाँ पे हमें पुलिस थाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पुलिस वाले है वो जो भी इनका टाउन है उसके बाहर जितने भी एग्जिट है उन सबको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इस पुलिस वाले को लग रहा है कि भाई इसका प्रमोशन होने वाला है। इतने में इसको कॉल आता है, नर्स यहाँ पे इसको बताती है कि इसकी माँ गिर चुकी है और यहाँ पे इसको यकीन नहीं हो पा रहा ये चीज। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ने भाई एक्सरे वगैरह चेक कर लिए, अब वो ऑपरेशन करने वाले हैं, बट डॉक्टर शूमन पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। बट डॉक्टर टेनमा समझाते हैं कि भाई तू सबका इलाज कर रहा है, इसमें तेरी क्या गलती है। खैर यहाँ पे सीन आता है बाहर जहाँ पे डीटर फुटबॉल से खेल रहा होता है और वो पुलिस वाला यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे इतने में ही वो पुलिस वाला सीधा अंदर घुसता है, वो बंदूक लगा देता है डॉक्टर टेनमा के ऊपर और वो ये बोलता है भाई ये बंदा मर्डर के अंदर सस्पेक्ट है। यहाँ पे डॉक्टर शूमन को इस बात पे यकीन नहीं होता। यहाँ पे वो पुलिस वाला बताता है कि डॉक्टर टेनमा ने हाइडेलबर्ग के अंदर एक कत्ल करा, उसके बाद जो कपल्स होते हैं उन तक को मारा हुआ है, तो ये बंदा मेरी माँ को भी
मार देगा, ये पागल बना रहा है हम सब लोगों को। और यहाँ पे वो पुलिस वाला जाने का नाम नहीं ले रहा होता, जिसके बाद डॉक्टर शूमन उसको बहुत समझाते हैं बट वो मान नहीं रहा होता। जिसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि तू 5 साल में तेरे को पता है अपनी माँ के लिए कैसा था, तूने उनको एक बार नहीं पूछा। के बाद डॉक्टर शूमन आगे बढ़ते बढ़ते उसको धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करना ज्यादा जरूरी है वरना इसकी माँ की जान ही चली जाएगी। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है ये ऑपरेशन करते हुए पूरा दिन हो चुका है। नर्स को ये लोग बोल रहे कि भाई जा, तू भी थक गई होगी। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जो है वो सोने का नाम नहीं ले रहे, वो बोल रहे कि पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। खैर उनका जो बेटा है उसको अभी भी यही लग रहा है कि भाई ये डॉक्टर टेनमा इनको होस्टेज बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोल रहे होते हैं डॉक्टर शूमन को कि भाई कुछ प्रपोज करने से रिलेटेड, बट यहाँ पे डॉक्टर शूमन बोलते हैं मैं कोई प्रपोज वगैरह नहीं करने वाला क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। और यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर शूमन अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे टाइप के थे। वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर थे जहाँ पे वो पेशेंट का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे। उनका जो भी डायरेक्टर उनको काम करने को देता था वो कर देते थे, क्योंकि इससे उनकी जो पोजीशन थी वो बढ़ती जा रही थी। खैर यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है इतनी पोजीशन बढ़ रही थी और डायरेक्टर इतना खुश था कि उसने अपनी बेटी की शादी डॉक्टर शूमन से करवा दी। बट डॉक्टर शूमन यहाँ पे यही बोले कि मैंने अपनी वाइफ की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये सोचा कि भाई सक्सेस कैसे मिलेगी। और इतने में एक दिन अगर मैं अच्छा डॉक्टर होता तो मैं उसको बचा लेता, बट मैं उसको नहीं बचा पाया। और यहाँ पे डॉक्टर शूमन को लगता है अगर वो पहले नोटिस कर लेते कि उनकी वाइफ की तबीयत इतनी खराब है तो वो ठीक हो सकती थी। जिसके बाद डॉक्टर शूमन की जो वाइफ है उनके लास्ट वर्ड यही थे कि फाइनली चलो तेरा मेरी तरफ ध्यान तो गया। मतलब तुम समझ सकते हो कि उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ कभी 1 सेकंड या 1% भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उनको यही समझाते कि भाई इस पूरे के पूरे टाउन के जो भी लोग हैं तू उनका ध्यान रख रहा है फ्री में। और यहाँ पे अगर आज पेट्रा बच जाती है तो वो भी तेरी वजह से हुआ है क्योंकि तूने ध्यान दिया है। यहाँ पे सुबह हो चुकी है, डॉक्टर टेनमा सो रहे होते हैं और इतने में डॉक्टर शूमन हाइंस जो पुलिस वाला है उससे पूछते हैं कि भाई तू बता, तेरे को लगता है इस बंदे ने सही में मर्डर किया होगा, इसने तेरी माँ को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी पूरी की पूरी। बट यहाँ पे इतने में ही हाइंस बाहर जाता है, वो फोन लगाता है पुलिस थाने के अंदर और पुलिस वाले को बोल देता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरा गलती से ध्यान गया होगा, ये डॉक्टर टेनमा नहीं है, ये डॉक्टर चान है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि हाइंस ने भी अब डॉक्टर टेनमा को मर्डरर समझना बंद कर दी। और यहाँ पे क्योंकि पेट्रा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो सिटी का हॉस्पिटल था उसका हेलीकॉप्टर आ चुका है उसको लेने के लिए। बट यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर के अंदर जो डॉक्टर आया था बैठ के वो भी इंप्रेस हो चुका है कि इतने घटिया से क्लिनिक में, छोटे से क्लिनिक में इतना तगड़ा ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे इतने में एक बंदा आता है डॉक्टर शूमन के पास जो कि उनको बताता है कि डॉक्टर टेनमा तो यहाँ से जा रहे हैं। भाई डॉक्टर शूमन भागते हुए डॉक्टर टेनमा के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई तू कहाँ जा रहा है। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मेरे को एक काम करना है, मेरे को एक बंदे को मारना है। और यहाँ पे डॉक्टर शूमन रोक रहे होते कि भाई तेरे को ऐसा क्यों करना है, तू बंदा ऐसा है ही नहीं, इस टाउन को तेरी और मेरी जरूरत है, हम लोग यहाँ पे सब लोग का इलाज करेंगे और इतनी गारंटी भी मैं देता हूँ पुलिस वाले भी तेरे को नहीं पकड़ेंगे यहाँ पे। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मैं नहीं रुक सकता। जिसके बाद वो डीटर को यहीं पे छोड़ के जाने लगते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शूमन रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट डीटर भी बोल देता है कि डॉक्टर टेनमा नहीं रुकने वाले। और डॉक्टर शूमन डीटर को यही बोलते हैं कि एक काम कर, तू डॉक्टर टेनमा के साथ जा, उनको अकेला मत छोड़। और यहाँ पे डीटर और डॉक्टर टेनमा अब यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पे सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ, जो कि कहीं पे तहकीकात करने गए हुए हैं। मिस्टर बॉल्ड्समॉन करके कोई है, उनका किसी गलत लेडीज के साथ कोई चक्कर वगैरह चल रहा था। बट यहाँ पे जो उनका सेक्रेटरी है वो मना कर रहा होता है कि नहीं चल रहा कोई चक्कर वक्कर, क्यों पीछा कर रहा है भाई हमारा। खैर यहाँ पे मिस्टर लुंगे और वहां से चले जाते हैं और जो उनका साथी होता है वो यही बोल रहा है कि यार मिस्टर बॉल्ड्समॉन जो है वो एक पॉलिटिशियन है, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया लिंक है, उनको क्या जरूरत पड़ेगी एक गलत लेडीज के साथ चक्कर चलाने का। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे हम लोग को बताते हैं कि वो लेडीज ऐसी वैसी नहीं है, उसके जो क्लाइंट है मतलब जिन जिन के साथ उसके रिलेशनशिप है वो सब के सब बहुत ही अमीर लोग हैं और उसका ऐसे मर जाना, तो भाई यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे तहकीकात वगैरह कर रहे हैं। खैर हम लोग को दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर लुंगे अपने साथी को बोल रहे होते हैं कि भाई जो भी उसके क्लाइंट है उनकी एक लिस्ट निकाल के मेरे को दे। बट यहाँ पे वो जो बंदा है वो बोल रहा है यार ये बहुत टफ है। यहाँ पे लुंगे यूं बोलने लगता है कि भाई जो भी है मेरे को दे दे मुश्किल काम, तू सारा आसान आसान कर ले। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे के घर का, जहाँ पे जो उनकी वाइफ है, उनकी बेटी भी है शायद से, ये वो यही समझा रही है अपनी मदर को क्योंकि भाई इसकी जो वाइफ है लुंगे की उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि ये लोग यही बात कर रहे हैं कि लुंगे को बता देते हैं अब ये चीज, बट लुंगे भाई काम करने में ही बिजी है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे के ऑफिस की तरफ, जहाँ पे जो उनका चीफ है वो उनको यही बोल रहा है कि भाई ये जो मिस्टर बॉल्ड्समॉन वाला केस है इसको छोड़ दे, क्योंकि उस बंदे के पास भाई मिनिस्ट्री वगैरह तक बातचीत है, वो लोग हम पे दबाव डाल ले, मत करो इसकी तहकीकात। बट इंस्पेक्टर लुंगे यही बोलता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो उसका भाई चीफ होता है वो यही बोल रहा होता है भाई तेरे पास इतना नाम है, तेरे को क्या करना है और प्रमोशन का। बट यहाँ पे भाई इंस्पेक्टर लुंगे यही बोलते हैं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, एक लेडीज का मर्डर हुआ है और मेरे को जानने में ये इंटरेस्टेड है कि उसको मारा किसने है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं, इतने में उनका साथ ही आता है बताने की आपसे मिलने के लिए कोई आया है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ईवा आई है। ईवा इंस्पेक्टर लुंगे को बार बार यही बोल रही है कि भाई डॉक्टर टेनमा का क्या सीन है, तो उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा। बट लुंगे बोल रहा है मैंने सब कुछ तहकीकात सब पूरा कर लिया, डॉक्टर टेनमा का केस सॉल्व हो चुका है। मैं बताता हूँ वो जो योहान करता रहता है ना, वैसा कुछ नहीं है, वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है उसके अंदर ही, वो ऐसा मार देता है और बोलता है किसी योहान ने मारा है, वो थोड़ा सा पागल वागल है। यहाँ
यहाँ पे ईवा यही बोलते कि जल्दी करना फिर। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोल रहा होता है मेरे पास और भी केस है और डॉक्टर टैनमा से मिलके मेरे को कुछ बातें भी करनी है। बंदा तो बढ़िया है, वो मैंने देख लिया, वैसे इंटरेस्टिंग तो है। यहाँ पे सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे दोबारा से मिस्टर बॉल्ट्जमॉन के घर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो उसके सेक्रेटरी से यही बोल रहे होते हैं, भाई वो जो भी लिस्ट थी ना उस लेडीज के जो भी क्लाइंट थे उसकी लिस्ट के अंदर मिस्टर बॉल्ट्जमॉन का नाम भी है। बट यहाँ पे जो उनका सेक्रेटरी है वो यही बोलता है कि भाई अगर उस बंदे का नाम लिस्ट में है भी तो इससे कैसे प्रूव कर सकता है तू कि भाई मिस्टर बॉल्ट्जमॉन ने मारा भी है उसको। बट यहाँ पे लुंगे बोलता है ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ तेरे को, उन्होंने एक बंदे को हायर करा उसको मरवाने के लिए। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उस भाई जो सेक्रेटरी है उसको यही समझा के जाता है, देख मेरी बात सुन, एक कंपनीज होती हैं कुछ जो बुक वगैरह में कहानियां लिखती हैं, उनका काम ये होता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी गलत लेडीजों को हायर करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनवा देते हैं उनका। के बाद जो भी ये स्कैंडल या जो भी ये फ्रॉड वाला केस होता है इसकी स्टोरी लिखते हैं वो। तो स्टोरी लिखने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी बुकें बहुत बिकती है। ध्यान रखियो तू थोड़ा।